जय हिंद बच्चों। आज आपके लिए मैं एक बहुत बढ़िया न्यूज़ लेके आया हूँ जो आपके लिए आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी की वैकेंसी निकली हुई है। तो वो हम देखते हैं कि क्या वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आरबीआई ग्रेड बी की ऑफिसर्स की जो वैकेंसी हुई है काफ़ी अच्छी वैकेंसी हो गई है जो भी हमारे सामने अवेलेबल है। तो हम देखते हैं कहाँ से इस फॉर्म में कैसे अप्लाई करना है इस वैकेंसी के लिए। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने ना बहुत बढ़िया बढ़िया वैकेंसीज निकल रखी हैं। अगर आप अभी भी जॉब नहीं ले पा रहे हैं दैट इज़ वेरी बैड, बिकॉज वैकेंसीज अदर डिपार्टमेंट से बहुत सारी निकल चुकी हैं। मैं आपको एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि देखिए आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसी निकली हुई है। विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड ये तो मैं आपको कंसिडर नहीं करता। बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ आरएम की निकली, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, ये बाग में अगर किसी को जाना है, बाग एक संस्था है एटॉमिक रिसर्च की, तो वहाँ पर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, अगर जिस बच्चे ने एक बीटेक कर रखा है या इंजीनियरिंग से कोई डिग्री कर रखी है तो वो नेवी एसएससी ऑफिसर्स में अप्लाई कर सकता है। यूपीएससी आईईएस की वैकेंसी निकल रखी है इंजीनियर सर्विस करके। ठीक है, जिस बच्चे ने एमबीबीएस कर रखा है वो यूपीएससी सीएमएस से मेडिकल हेड बन सकता है। तो बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। जिसकी 10th पास है उसके लिए सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकली हुई है। तो बहुत सारी वैकेंसी वेरियस अवेलेबल है इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर। तो आप सभी को कौन से फॉर्म में अप्लाई करना है दैट्स योर विश। तो अभी आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आरबीआई ऑफिसर्स ग्रेड बी की वैकेंसी निकली हुई है, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसी में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसको। तो जैसे कि पता है आरबीआई क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रिजर्व बैंक होती है, इसमें कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 9th ऑफ मई से स्टार्ट होगा। तो अभी 26 है, आज 26 अप्रैल है आज। तो कुछ दिनों बाद ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो नॉर्मल जनरल फीस है, जनरल लोगों की फ़ीस है, उसकी कितनी है, 850 रुपीज़ है। अगर जो SC ST है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके लिए फ़ीस है 100 रुपीज़ है केवल फीस। तो 850 फीस लगेगी इसकी। लास्ट डेट क्या है, 9th ऑफ जून, मतलब एक महीने इसकी वैकेंसी चलेगी प्रॉपर तरीके से, फॉर्म एप्लीकेशन चलेगा और ये एक महीने में ख़त्म हो जाएगी डेट। ठीक है, एग्ज़ाम पे भी जो एग्ज़ाम की जो फीस है ना वो भी आप 9th ऑफ जून तक ही पे कर सकते हैं। तो इसमें 3 डिपार्टमेंट वैकेंसी निकली हुई है। एक ऑफिसर्स इन जनरल बी, ठीक है, ऑफिसर इन जनरल बी निकली हुई है। एक है DEPR और एक निकली DSIM। सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है और कई कुछ में तो एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। तो जो बेसिकली जो लोग अप्लाई करते हैं वो फर्स्ट वाले के लिए अप्लाई करते हैं, ऑफिसर्स इन जनरल ब्रांच। ठीक है, वो ग्रेड ऑफिसर इन ग्रेड बी। ठीक है, तो इसके लिए अप्लाई करते हैं हम, वही हम देखेंगे यहाँ पे। तो एक चीज़ और ध्यान देंगे, आप क्या ध्यान देंगे कि इसका जो एग्ज़ाम है ना वो क्या है, 9th ऑफ जुलाई में है। इतनी जल्दी इसका एग्ज़ाम है। और 9th ऑफ जुलाई का एग्ज़ाम होने के बाद उसका फेज़ 2 है, यानी इंटरव्यू है जो उसका, जो मेन्स है इसका एग्ज़ाम, वो कब है, 30th ऑफ जुलाई। मतलब आपको 21 डेज का टाइम मिलेगा मेंस के प्रिपरेशन करने के लिए। तो प्री का एग्ज़ाम 9th ऑफ जुलाई का है और जो फेज़ 2 का जो मेंस का एग्ज़ाम है 30th ऑफ जुलाई का है। तो टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो आपको देखना है, अपने सिलेबस को बिल्कुल कॉन्सिडेंस करना है आपको। तो वो चीज़ देखनी है हमें। इसकी जो मिनिमम एज एलिजिबिलिटी है वो कितनी, 21 ईयर्स है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। ठीक है, 21 ईयर्स अगर आप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर्स ग्रेड बी जनरल की जो वैकेंसी है 238 वैकेंसीज इसमें अवेलेबल है। अगर आपकी कोई भी BSc डिग्री है किसी भी स्ट्रीम से हो, डजेंट मैटर। ठीक है, 60% मिनिमम होनी चाहिए। और अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड में तो 50% तो भी चल जाएगा। ठीक है, या आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो वो लोग ऑफिसर्स ग्रेड बी में अप्लाई कर सकते हैं। और जो DEPR है उसमें मास्टर्स डिग्री को जिन्होंने इकोनॉमिक्स से कर रखी हो वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने फाइनेंस से मास्टर डिग्री कर रखी हो या PGDM कर रखा हो, MBA कर रखा हो, वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें केवल 38 वैकेंसीज अवेलेबल है और कोई दिक्कत नहीं, कितनी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी अवेलेबल हो, आपको केवल एक वैकेंसी चाहिए जॉब लेने के लिए। ठीक है, ऑफिसर ग्रेड बी DSIM है, उसमें अगर आपने स्टैटिस्टिक्स से कर रखी है मास्टर डिग्री देन यू कैन अप्लाई। अगर आपने 50 मैथमेटिक्स से कर रखी है मास्टर डिग्री, MSc विद मैथ्स कर रखी है, तो आप ऑफिसर ग्रेड भी DSIM में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, SC ST के लिए 50% है। तो जो बेसिक चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक एक्टिवेट हो जाएगी 9/5 को। अभी इसमें कोई जो शॉर्ट नोटिस है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। शॉर्ट नोटिस क्या है, यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जो आया है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ है ग्रेड बी सामान्य अधिकारियों की सीधी भर्ती पैनल वर्ष 2000। तो इसमें जो मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट फेज़ है 9 जुलाई को होगा और सेकंड फेज़ होगा 30th ऑफ जुलाई को।
तो ये जो हम जनरल लोग भरते हैं फॉर्म वो ये वाला है, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, वही डेट के बारे में दिया गया, ऐसा कुछ खास नोटिस अभी नहीं आया है, सिलेबस का नोटिस अभी नहीं आया है, शॉर्ट नोटिस है, ठीक है। फिर भी हम बात डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। अगर हम लास्ट ईयर के बेस पर अगर हम देखें तो सिलेबस क्या है वो हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि सिलेबस का क्या हो सकता है। इसके में जो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके 3 फेज़ होते हैं, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरव्यू, ठीक है। 3 फेज़ होते हैं, 3 फेज़ में एग्जाम कंडक्ट होता है हमेशा, ठीक है। तो इसका हम प्रीलिम्स की बात कर ले, जो फर्स्ट फेज़ होगा, फर्स्ट फेज़ में इसके 4 सेक्शन होंगे। तो एक सेक्शन होगा जनरल अवेयरनेस, उसमें 80 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन 80 मार्क्स का होगा, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो, टोटल 80 मार्क्स का हो क्वेश्चन, ठीक है। 25 मिनट मिलेंगे आपको, ये आप इस टेबल को देखिए समझ में आ जाएगा आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आप मैथ बोलते हैं, है ना, अरिथमेटिक मैथ जिसको हम बोलते हैं। 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, तो ये भी 25 मिनट्स का होगा काउंट करने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन से 30 मार्क्स का है। रीजनिंग 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। तो यहाँ पर वेटेज आपको दिख रहा है जनरल अवेयरनेस का और रीजनिंग का, तो इसको आपको अच्छा करना है, बाकी पर हर सेक्शन को क्वालिफाई करना है। तो ये जो हमारा सिलेबस है ये किसका है, लास्ट ईयर को अगर हम कंसिडर करें तो उस हिसाब से हमने सिलेबस देखा है ये, ठीक है। तो अब जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि इसकी तो बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक होती है ना, तो हम वो देखते हैं कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट आपको कंप्लीट करना है अच्छा सा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है कि 2 है, 2 के बाद 5 दिया, 5 के बाद 7 दिया है, देन इसके बाद क्या होगा, तो वो आपको करना है। हालांकि इतना इजी नहीं आता इसमें, क्योंकि आरबीआई ग्रेड भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, और इसकी जो आप मान लो पावर तो नहीं है इतनी बहुत ज़्यादा, बट जो सैलरी से लेके और जो लाइफ स्टाइल है वो एक आईएएस के बराबर होता है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी होती है ये। और यहाँ पर हम देखें थर्ड पार्ट में क्या दिया, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी ये आपको पढ़ना है। कोडेड इनइक्वालिटीज़, कोडिंग डिकोडिंग भी आती है बहुत ज़्यादा, पजल्स आता है, सीटिंग अरेंजमेंट आता है, टैबुलेशन आता है, सिलॉगिज्म आता है ना। ये आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या है ये, बहुत ही चीज़ है वैसे ये। इनपुट आउटपुट आएगा। मैथ्स में क्या क्या आएगा आपको देखना है, सिंप्लीफिकेशन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, मिक्सचर्स, एलिगेशंस आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, CI SI आता है बहुत ज़्यादा। वर्क एंड टाइम आपको अगर देखना हो कि क्या सिलेबस है तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा हमें पढ़ाई करनी चाहिए सिलेबस को देखकर। आपका कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या होता है, आपका बुक तो आपका बहुत सारी अवेलेबल होती है, सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, कोई भी एक सोर्स को फॉलो करना है, किसी भी एक को, वो आपकी इच्छा है, किसी को भी करो जिससे आपको समझ में आ जाए। और आपको क्या करना है, उसके साथ के साथ आपको इस सिलेबस को देखना है कि सिलेबस में पढ़ना क्या है, और उतना ही पढ़ो और बस PYQ लगाओ, बस डन। रिवीजन PYQ आपका एग्जाम डन, ठीक है। तो वर्क एंड टाइम इसमें आगे है, टाइम एंड डिस्टेंस है, DI बहुत आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। मेंसुरेशन का सिलेंडर, कोन और स्फेयर वाला पार्ट ज़्यादा फोकस करेंगे, सर्कल का जो 2D पार्ट है वो सब नहीं आप देखेंगे, क्यूब क्यूबॉइड नहीं देखेंगे इतना। सिलेंडर, कोन और स्फेयर, क्योंकि इसमें फॉर्मूले थोड़ा हार्ड होते हैं। हॉलो सिलेंडर भी आते हैं जो खोखले वाले होते हैं, वो भी एक क्वेश्चन अच्छे आते हैं। नंबर सिस्टम के अच्छा खासा क्वेश्चन आएंगे। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी भी आती है, तो आप इसको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बोल सकते हो, क्योंकि इसमें ये चीज़ भी आती है। और ट्रिग्नोमेट्री इसमें नहीं आती अभी, ठीक है, तो उसको आप हटा सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या था, कॉम्प्रिहेंशन, पास्ट में आपको कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट होता है, पूरा पैसेज होता है, ठीक ठाक अच्छे लेवल का पैकेज होता है, और अच्छे लेवल का पैसेज होता है सॉरी इसमें, और तो उसके क्वेश्चन आंसर आपको करने होते हैं, वो काफ़ी ठीक ठाक होता है और टाइम टेकन होता है, तो उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं किसी भी को, जो भी स्टडी मटेरियल है जो आप फॉलो करते हो उससे, ठीक है। क्लोज टेस्ट होता है, पैराजम्बल्स होता है, सेंटेंस दिए होंगे, ऑप्शन ए का अलग सेंटेंस दे दिया गया, बी का अलग दे दिया गया है, तो इस तरह सेंटेंस दिए होंगे और उसको आपको जम्बलिंग करनी है, उसको मतलब ऊपर नीचे करने हैं। फिर मिसलिनियस मिक्स क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे रूल के होते हैं, एरर्स होती है, फाइंड आउट करनी होती है, FIB होते हैं, एरर स्पॉटिंग इसमें होती है, और पैराग्राफ कंप्लीट करना होता है, उसमें बीच में ब्लैंक दे देंगे, वो आपको कंप्लीट करना होता है, पूरा एक लाइन दे देंगे सेंटेंस करके, तो वो होता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर जो आपकी मेन है, करंट अफेयर के सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि करंट अफेयर पढ़नी कहाँ से है। किसी भी वेबसाइट पर जाइए आप, अगर आप RBI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक जो अड्डा 247 वेबसाइट है, वो एक ऐसी वेबसाइट है जो डेडिकेटेड है बैंकिंग एग्जाम के लिए, तो वहाँ से आप कोई भी एक मंथली मैगजीन डाउनलोड कर लो, या कहीं से भी आप डाउनलोड कर लो जो बैंकिंग एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स हो, तो आप उस हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए और उसकी मैगजीन को गो थ्रू हो लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए। न्यूज़पेपर की बात करें तो आपको पता है कौन कौन से न्यूज़पेपर, द इकोनॉमिक टाइम्स, ये सब न्यूज़पेपर पढ़ने होते हैं, और कभी कभी बच्चों के पास टाइम नहीं बचता, 1 महीने का टाइम है, तो आप लोगों को आपको जितनी जल्दी फास्ट हो रिवीजन कर लीजिए, सिलेबस को खत्म करें रिवीजन, सिलेबस खत्म करो रिवीजन, तो दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स, इसकी आप अगर नहीं आप बुक्स पढ़ पा रहे हैं तो आप यूट्यूब वीडियो से कंप्लीट कर लीजिए इसको। बैंकिंग सिस्टम पढ़ना है, मॉनेटरी प्लान्स क्या होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, बैंकिंग टर्म्स क्या होते हैं, तो दीज ऑल आर दी सिलेबस ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जाम इन RBI ग्रेड B।
ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फेज 2 एग्जाम पैटर्न। तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर फेज 2 के एग्जाम्स का क्या है, आपका पेपर 3 पेपर होते हैं, सेक्शन 3 पेपर में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज़ में, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, मतलब आधा ऑब्जेक्टिव होगा आधा डिस्क्रिप्टिव होगा क्वेश्चन, ये इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज़ में, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, वो 100 मार्क्स हैं और 120 मिनट्स है, मतलब 2 घंटे मिलेंगे आपको 100 मार्क्स का करने में, ठीक है। फिर आपको इंग्लिश राइटिंग आता है, राइटिंग स्किल चेक करते हैं आपकी। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे केवल डिस्क्रिप्टिव, बहुत बड़े बड़े एसएस टाइप के होते हैं ये, जो 100 नंबर का होगा और 90 मिनट का, ठीक है। 10 जो थर्ड सेक्शन है इसका वो है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जहाँ पर 50% ऑब्जेक्टिव 50% डिस्क्रिप्टिव है। तो अभी हम यहाँ तक नहीं इतना जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम हमारा फोकस है जो मतलब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी कि हमें प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है, तो उस पर हम फोकस करेंगे। और हमने वो को बता दिया कि क्या चीज़ होती है। बाकी इसका बहुत सारा बड़ा सिलेबस है, इकोनॉमिक्स से क्या है, अगर आप देखना चाहें तो आप जेन्युइनली कोई वेबसाइट सर्च कर लीजिए और उस पर देख लीजिए, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, नोट डाउन कर सकते हैं आपकी यहाँ पर क्या होता है। लेकिन अगर आप अभी फेज़ 2 के बारे में देखेंगे तो आपको थोड़ा एक बार लगेगा कि नहीं थोड़ा हार्ड पड़ सकता है और आपको डर लग जाएगा। तो अभी प्रीलिम्स को देखिए, क्योंकि हमें एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुँचना है ना, डायरेक्ट ऊपर से पहुँचेंगे नहीं हम लोग। तो पहले प्रीलिम्स क्लियर कीजिए, देन वी विल ऑल्सो क्लियर दी फेज़ 2। तो हम दोनों क्लियर कर लेंगे, तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आई? अगर आपको और कुछ भी जानना हो तो आप वो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। Thank you.